डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका का सदारती ओहदा संभालने के बाद पूरी दुनिया के अंदर एक खलबली मचा दी है। और ये खलबली है क्या और ये कैसे मची? उन्होंने पूरी कंट्रीज़ के ऊपर एक टैरिफ आयद किया है, डिफरेंट कंट्रीज़ के ऊपर डिफरेंट टैरिफ आयद किया है। और ये टैरिफ जो नेटो कंट्रीज़ थे उनके ऊपर भी लगाया है। फॉर एग्जांपल जैसे यूरोपियन यूनियन हो गया, पाकिस्तान हो गया, तुर्की हो गया, सबके ऊपर उन्होंने टैरिफ आयद किया है। अब ये टैरिफ है क्या चीज़? इसकी वजह से पूरी दुनिया में खलबली कैसे मच गई? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि डिफरेंट कंट्रीज़ जो हैं आपके पास, उनके ऊपर कितना टैरिफ आयद किया था। पहले उनकी थोड़ी सी मैं आपको डिटेल बता दूं, फिर मैं आपको बताता हूं कि टैरिफ है क्या चीज़, इससे क्या होगा। सबसे पहले चाइना के अलावा और कंट्रीज़ के मैं कुछ लिस्ट आपको दिखा दूं या बता दूं कि उनके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप ने कितना टैरिफ आयद किया है। सबसे पहले बात कर रहे थे यूरोपियन यूनियन की। यूरोपियन यूनियन के ऊपर स्टार्टिंग में 20% टैरिफ आयद किया था डोनाल्ड ट्रंप ने, बाद में उसको 10% कर दिया है। इसी तरीके से वियतनाम 46% टैरिफ आयद किया था, बाद में 10% कर दिया। ताइवान 32%, बाद में 10% कर दिया। तकरीबन स्टार्टिंग में जो टैरिफ था वो डिफरेंट थे, बाद में जो है आपके पास सबके 10% ही कर दिए चाइना के अलावा। इसी तरीके से आपके पास स्विट्ज़रलैंड है, 31% टैरिफ आयद किया था, बाद में जो 10% कर दिया। जापान 24% था, इंडिया 26% टैरिफ था, बाद में 10% कर दिया। बांग्लादेश 37% था, बाद में 10%। इसराइल 17%, बाद में 10% कर दिया। ऑस्ट्रेलिया 10% था, तो बाद में 10% ही रहा। पाकिस्तान के ऊपर 29% टैरिफ आयद किया था, बाद में 10% कर दिया। न्यूजीलैंड के ऊपर 10% टैरिफ आयद किया था। तो ये डिफरेंट लिस्ट है। सऊदी अरेबिया जैसे हो गया, 10% टैरिफ आयद किया। तो ऑलमोस्ट सब कंट्रीज़ के ऊपर अमेरिका ने टैरिफ आयद किया है। लेकिन अगर हम लोग चाइना की बात करें तो वो सिचुएशन बिल्कुल ही चेंज है। अगर मैं चाइना की बात करूं, चाइना के ऊपर स्टार्टिंग में फरवरी 1 को पहला टैरिफ आयद किया था डोनाल्ड ट्रंप ने 10% का। फिर उसके बाद आपके पास 25% टैरिफ आयद किया था कनाडा और मैक्सिकन के ऊपर आपके पास। इसी तरीके से फिर आगे ये फरवरी 1 की लिस्ट है। उसके बाद मार्च 4 को डोनाल्ड ट्रंप ने फिर एडिशनल 10% टैरिफ आयद किया है चाइना के ऊपर। इसी तरीके से फिर आपके पास अप्रैल 2 को फिर 10% टैरिफ आयद किया है डोनाल्ड ट्रंप ने, जो 34% टोटल हो गया आपके पास। फिर अप्रैल 4 को फिर एक टैरिफ आयद किया है। अप्रैल 7 को फिर एक टैरिफ आयद किया है, तो 50% टैरिफ आयद किया था अप्रैल 7 को, तो टोटल मिलके 104% हो गया था आपके पास। तो इसी तरीके से आपके पास डिफरेंट लिस्ट है। चाइना के ऊपर उन्होंने टैरिफ बढ़ाते किया, लेकिन इस वक्त चाइना के ऊपर 245% टैरिफ है आपके पास। और इसके मुकाबले में चाइना ने 125% टैरिफ लगा रखा है अमेरिका की गुड्स के ऊपर, चीज़ों के ऊपर आपके पास। तो ये सिचुएशन चल रही है आपके पास माइशत के अंदर। अब अगर हम लोग बात करें चाइना की, और आपको पता है चाइना जो है एक हब मौजूद है, एक हब है। ऑलमोस्ट पूरी दुनिया के अंदर जितनी भी चीज़ें मौजूद हैं वो ज़्यादातर चाइना से ही बनकर आती हैं। अब चाइना से ही क्यों बनकर आती हैं? क्योंकि उसमें जो लेबर है उसके इतने एक्सपेंस नहीं है। और ऑलमोस्ट जो अमेरिका के अंदर बड़े बड़े ब्रांड है वो भी सारी चीज़ें क्या है आपके पास चाइना से ही बनवाते हैं आपके पास। जैसे आईफोन हो गया, या इसी तरीके से नाइकी के शूज़ हो गए, ये जो बड़े बड़े ब्रांड हैं तो ये सारे चाइना से ही बनकर आ रहे होते हैं आपके पास। और आपके पास अगर हम लोग चाइना और अगर अमेरिका को कंपेयर करें, जो चाइना क्या क्या चीज़ें बना रहे हैं अमेरिका के लिए, जो चाइना क्या एक्सपोर्ट करता है अमेरिका को। अगर हम कैटेगरीज की बात करें, सबसे पहले आते हैं स्मार्टफोन, जो चाइना एक्सपोर्ट करते हैं अमेरिका को। अगर हम स्मार्टफोन की बात करें 41.7 बिलियन डॉलर, ये मैं आपको जो लिस्ट बता रहा हूँ 2024 की बता रहा हूँ कि कौन सी कैटेगरीज और कितनी चाइना एक्सपोर्ट करता है अमेरिका को और अमेरिका कितनी इंपोर्ट करता है चाइना से। अगर हम स्मार्टफोन की बात करें 41.7 बिलियन डॉलर। और इसी तरह अगर कंप्यूटर्स एंड सिमिलर डिवाइसेस की बात कर लें 36.7 बिलियन डॉलर एक्सपोर्ट करता है चाइना अमेरिका को। और इसी तरीके अगर हम कंप्यूटर पार्ट्स की बात कर लें वो 6.5 बिलियन डॉलर उसने एक्सपोर्ट किए 2024 में। इसी तरीके से मेरे पास
एक लिस्ट, पूरी लिस्ट मौजूद है। अगर ये टोटल बन के आपके पास हो जाते 101.7 बिलियन डॉलर की चाइना ने एक्सपोर्ट किए यूएसए को। तो ये सारी चीज़ें लिस्ट मौजूद है। लेकिन अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि अब इनके जो रेट्स हैं, अगर फॉर एग्जांपल आप चाइना से, अमेरिका में बैठ के चाइना से कोई चीज़ बनवाते हैं तो उसके ऊपर 2.57 समथिंग ऑलमोस्ट 3% टाइम्स के जो रेट हैं वो बढ़ जाएंगे। तो इस तरीके से अमेरिका ने एक नई जंग शुरू की है डिफरेंट कंट्रीज़ को, आप ये भी कह लो कि स्पेशली चाइना को नीचा दिखाने के लिए सारी चीज़ें की हैं आपके पास। इसके अलावा अगर फॉर एग्जांपल जैसे बहुत सारे लोग, जैसे पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे लोग अमेज़ोन पे काम कर रहे थे, या डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर लोग जो काम कर रहे थे वो चाइना से माल उठाकर अमेरिका बेचते थे अमेज़ोन के वेयर हाउसेस के ऊपर। मैं ज़्यादातर पाकिस्तान की बात करूँगा, जो पाकिस्तान के अंदर लोग काम कर रहे थे। अब उनके लिए एक नई मुश्किलात पैदा हो गई हैं, क्योंकि अमेरिका ने इंपोर्ट के ऊपर 245% टैरिफ लगा दिया है। अब अगर फॉर एग्जांपल एक बंदा अमेज़ोन का अकाउंट चला रहा था पाकिस्तान में बैठ के, अब वही जो चीज़ पहले वो चाइना से अमेरिका में बेच रहा था, अगर वही चीज़ अब तो वही चीज़ें बेच रहा है तो उसके ऊपर जो टैरिफ है वो 245% लग गया। मतलब कि 3 टाइम उसके जो रेट हैं वो बढ़ गए, इंक्रीज़ हो गए। तो उनके लिए भी एक बड़ी मुश्किलात है। तो अगर हम लोग अमेज़ोन की बात करें, अब उनके लिए जो यूएसए की मार्केट है वो बहुत मुश्किल हो गई है। अगर इसी तरीके से सूरत हाल रहती है तो मुश्किल है कि वो अपने अकाउंट या जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं वो अमेरिका में सेल कर सकें। लेकिन फ़िलहाल ये है कि अगर वो सेल आउट करना चाहते हैं तो उनको अब कंट्रीज जो हैं, जो रीजन है वो चेंज करने पड़ेंगे, उनको मूव होना पड़ेगा मुत्तहिदा अरब अमारात की तरफ, दुबई की तरफ या जर्मनी की तरफ। इस वक्त देखा ही जा रहा है कि ये जो 2 मार्केट्स हैं ये बहुत अच्छी मार्केट्स हैं, जर्मनी और दुबई। लेकिन सबसे अच्छी मार्केट तो यूएसए थी, लेकिन अब वहाँ जो है सूरत डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद चेंज हो गई है। तो अब अमेज़ोन में जो भी काम कर रहे हैं उनको चाहिए कि वो इस तरफ मूव हो जाएं, उनको होना पड़ेगा कि उनके अलावा उनके पास कोई चीज़ें ही नहीं है। अब थोड़ा सा मैं आपको इंट्रो बता दूं कि टैरिफ है क्या चीज़। टैरिफ ये है कि मतलब कि अमेरिका जो है डिफरेंट कंट्रीज़ से जो चीज़ें मंगवाता था या चीज़ें जो आती थी आपके पास डिफरेंट कंट्रीज़ से, तो उसके ऊपर उन्होंने टैक्स लगा दिए। अब अगर फॉर एग्जांपल कोई चीज़ अमेरिका के अंदर $3 की मिल रही थी, आप उसके ऊपर जब टैक्स लगेगा तो तकरीबन वो 6% आप यूँ कह लो या 15%, 3 टाइम्स को इंक्रीज़ कर दो तो उसकी प्राइस इंक्रीज़ हो जाएंगे। जब प्राइस उसके इंक्रीज़ होंगे तो लाज़मी बात है जो कस्टमर है वो यही चाहेंगे कि जो चीप चीज़ें हैं या आपके ऐसी चीज़ें हैं जो गुड्स हैं आपके पास जो सस्ती हैं वही बाय करें। तो इस तरीके से क्या होगा, आपके पास ज़्यादातर लोग जो क्या करेंगे वो अमेरिकन प्रोडक्ट को ही तरजीह देंगे और वही प्रोडक्ट क्या करेंगे, बाय करेंगे।